हमारा शरीर ईश्वर की अद्भुत रचना है। हर छोटी सी छोटी क्रिया, हर स्पंदन, हर संवेदना किसी गहरे कारण से जुड़ी होती है। कई बार हम साधारण शारीरिक घटनाओं को रहस्य या बीमारी मान बैठते हैं, जबकि वे पूरी तरह प्राकृतिक होती है। नहाते समय पेशाब आने की घटना भी ऐसी ही एक बात है जो सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती रही है। जब हम ठंडे या गुनगुने पानी के संपर्क में आते हैं कि यहां हर शारीरिक प्रक्रिया को भी एक गहरे अर्थ से जोड़ा गया है। दोषी मुनियों ने हमें सिखाया कि जीवन की हर घटना ईश्वर के सानिध्य का अवसर हो सकती है। वे कहते हैं, शरीर में जो भी घटता है उसमें परमात्मा की उपस्थिति छिपी है। जब आप स्नान के समय इस अनुभव को देखें तो इसे केवल शारीरिक प्रतिक्रिया न माने, बल्कि इसे प्रकृति की याद दिलाने वाला क्षण समझें। एक संकेत कि यहां हर शारीरिक प्रक्रिया को भी एक गहरे अर्थ से जोड़ा गया है। दोषी मुनियों ने हमें सिखाया कि जीवन की हर घटना ईश्वर के सानिध्य का अवसर हो सकती है। वे कहते हैं, शरीर में जो भी घटता है उसमें परमात्मा की उपस्थिति छिपी है। जब आप स्नान के समय इस अनुभव को देखें तो इसे केवल शारीरिक प्रतिक्रिया न माने, बल्कि इसे प्रकृति की याद दिलाने वाला क्षण समझें। एक संकेत कि आपका शरीर और आत्मा निरंतर संवाद कर रहे हैं। विज्ञान हमें बताता है कि नहाते समय पानी की ठंडक नसों को सक्रिय करती है, जिससे मूत्राशय को हल्का दबाव महसूस होता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि पानी पवित्रता का प्रतीक है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, मन और आत्मा की शुद्धि भी है। जब जल की बूंदें हमारे तन को स्पर्श करती हैं, तब यह संदेश भी देती हैं कि जीवन में प्रवाह बनाए रखना जरूरी है। मूत्राशय को खाली करना भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। जैसे गंगा का जल बहता रहता है और शुद्ध रहता है, वैसे ही हमारे शरीर को भी अवांछित तत्वों को बाहर निकालते रहना चाहिए। इस समझ के साथ जब आप नहाते समय अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखते हैं तो यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। चमत्कार का अर्थ केवल अलौकिक घटना नहीं, बल्कि साधारण में छिपा असाधारण भी है। आपका शरीर जब ठीक समय पर संकेत देता है, जब तंत्रिकाएं अपना कार्य सहजता से करती हैं, तो ये प्रकृति का चमत्कार है। इस दृष्टि से ये अनुभव हमें अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ बनाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस ज्ञान से क्या सीखें। सबसे पहला संदेश है जागरूकता। अक्सर हम भाग दौड़ में अपने शरीर की जरूरतों को अनदेखा करते हैं। कभी समय पर पानी नहीं पीते, कभी नींद पूरी नहीं करते। ये छोटी सी घटना याद दिलाती है कि शरीर हमेशा हमारे साथ संवाद कर रहा है। जब वह कहे कि अब विश्राम चाहिए, अब जल चाहिए, अब ध्यान चाहिए, तो हमें सुनना चाहिए। दूसरा संदेश है पवित्रता। स्नान केवल बाहर की धूल धोने का साधन नहीं, बल्कि भीतर की नकारात्मकता को भी धोने का अवसर है। जब आप जल की धारा के नीचे खड़े होते हैं तो अपने मन के बोझ को भी उस पानी में बहने दें। जैसे मूत्राशय अनावश्यक को बाहर करता है, वैसे ही मन भी पुराने दुख, क्रोध और तनाव को छोड़ सकता है। यह साधना का पल है। तीसरा संदेश है आत्मसम्मान। कई लोग ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर शर्म महसूस करते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि कुछ शारीरिक क्रियाएं छुपाने योग्य हैं, जबकि वे हमारी जीवंतता का प्रमाण हैं। याद रखें, जिस ईश्वर ने यह शरीर रचा, उसने हर प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाया। उसमें कोई लज्जा नहीं हो सकती। जब आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे, तभी आप सच्चे अर्थों में आत्मसम्मान सीख पाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अनुभव हमें ईश्वर के निकट लाता है। जल का स्पर्श, शरीर का हल्का कंपन, स्नायु तंत्र की गति, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि जीवन एक